आज की वीडियो में सिलाई मशीन का दाता चेंज करने बतलाएंगे। दाता ख़राब होने पे कपड़ा का खिंचाव कम हो जाता है, तो हमारे पास आया है दाता चेंज कराने के लिए ही। इसका आज हम दाता चेंज करेंगे। और भी कई जगह से दाता का सेटिंग बिगड़ जाता है और कई जगह से सेटिंग बिगड़ता है, जिसकी वजह से कपड़ा खींचने में दिक्कत होता है। बहुत धीरे धीरे कपड़ा खींचता है, तो उसके वजह से दाता चेंज करना पड़ता है। और जो सिलाई करता है वो सोचता है कि दाता ख़राब हो चुका है। आज की वीडियो में दाता चेंज करके बताएंगे और दाता को सही सेटिंग करके दिखलाएंगे और कपड़ा खींच कर भी दिखलवाएंगे कि कैसा कपड़ा इसका खिंचाव है। कपड़ा का खिंचाव अच्छा होगा तभी कपड़ा सिलने में अच्छा लगता है। थोड़ा जल्दी जल्दी काम बनता है, वैसे हाथ से पकड़ के खींचना पड़ता है। तो पहले हम इस प्लेट को खोल लेते हैं। दाता बदलने के लिए आपको प्लेट हटा लेना है। प्लेट हटा दिए। और ये है दाता। अभी दाता काम करने लायक था, मगर ग्राहक का डिमांड है कि नहीं बदल देना है, काम अच्छा नहीं कर पा रहा। तो ये हम चापा इसलिए हटा रहे हैं कि आपको वीडियो में अच्छे से दिख जाए। चापा हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे दो नट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये दोनों नट को खोलना है। तो पहले हम इसको खोलेंगे। ये नट कभी खुला नहीं है, इसकी वजह से जाम हो चुका है। इसको खोलने के लिए थोड़ा सा लात घुसों की ज़रूरत पड़ेगा। अब इसको अगर पेचकस से नहीं खुलता है तो आपको ठोक कर भी खोलना पड़ सकता है। सुई को भी निकाल, चोट चपेट लगने पर टूटने का डर है। तो इसका नट ज़्यादा टाइट है। पेचकस से नहीं खुल रहा था, इसकी वजह से ठोक के खोलना पड़ रहा। अब खुल गया।
ये अभी निकाले हुआ दाता है। तभी अभी चलने लायक था ये, लेकिन मोटा कपड़ा का सिलाई होता है इस मशीन से, तो ये मोटा कपड़ा खींचने में इसको दिक्कत हो रहा है। इसकी वजह से नया लगाने के लिए बोला गया है, तो नया लगाएंगे इसमें। तो इसमें हम नया दाता डालते हैं। ये पुराना वाला है, ये नया है। लगाने से पहले थोड़ा बहुत साफ सफाई इसका कर लें। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस खोलकर नया दाता डाल देना है। आपको लेते समय पर ध्यान देना है कि दाता वही साइज का है कि छोटा वाला मशीन का है। ये बड़ा मशीन है। बड़ा मशीन का दाता चेंज हो रहा है। इसमें आप ये वाला राड का और दाता का दोनों कोर बराबर में होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं तो आपका प्लेट में टच करने लगेगा दाता। अच्छे से टाइट कर दे इसको लगाने के बाद। दाता चेंज हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है। दाता चेंज करने के बाद आपको प्लेट कस देना है। प्लेट कसने के बाद आपको घुमा के चेक कर लेना है। दाता सही जगह पे बैठ गया है, लेकिन इसका कमी और अलग से भी है, क्योंकि दाता देख लीजिए आप बाहर नहीं दिख रहा ज़्यादा। इसको थोड़ा सा और बाहर होना चाहिए, जिसमें कि धागा करें कपड़ा अच्छे से खींच पाए। तो उसके लिए आपको मशीन को पलट लेना है। मशीन को पलटने के बाद
आपको देखना है कि किस तरह से पलटे हैं। तो इसी सामने के हिसाब से आपको पलटना है इस तरह से। पलटने के बाद उसका ये ऊपर वाला जो राड है, ये दोनों दांता से अटैच है। और उसके बाद यहाँ पे एक नट है, इस नट को हमको ढीला करना है। इस नट को हम ढीला कर लिए। उसके बाद प्लास की मदद से, अगर टाइट हो तो प्लास की मदद से, और ढीला हो तो हाथ से भी हो जाएगा। तो आपको इसको इतना ऊपर करना है कि दांता प्लेट में टच हो जाए। आप इसको इतना ऊपर कर दीजिए यहाँ से। इसको आपको यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप इधर रखेंगे तो आपका दांता नीचे रहेगा, और अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, आप देखिए किस तरह से जा रहा है ऊपर, इस तरह से ऊपर। तो इसको इतना ऊपर घुमा दीजिए कि प्लेट में, यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे दांता टच कर जाए। तो उससे पता चलेगा कि हमारा फुल दांता ऊपर है। तो जब पूरा टच है तो उसी के अनुसार आपको हल्का सा घुमा देना है इसको नीचे की ओर। हल्का सा नीचे आप घुमा देंगे तो आपका दांता आपका प्लेट छोड़ देगा। और इसे भी ध्यान दें कि ये अंदर बाहर ना हो जाए खोलने पर। इसको सही जगह पे ही रख कर टाइट करें। दांता उठा दिए हम। अब इसको चेक करना है कि दांता कितना उठा है, टच हो रहा है कि नहीं। तो दांता सही जगह पे आ गया, दांता खूब बाहर निकल गया। आपको जूम करके दिखलाते हैं। अब देखिए दांता कितना ऊपर आ गया है। थोड़ा सा कमी हुआ है इसमें। ये वाले बूश को अगर इधर उधर चला गया तो ये राड को टेढ़ा करेगा। ये झूला राड है, ऊपर करेंट टाइप में होता है, उसके हिसाब से ये घुमाता है आगे पीछे। तो इस पे भी ध्यान देना है कि आपका ये अगर इधर उधर घूम रहा है तो ऐंठ ना पाए। अगर ऐंठ देगा तो इस राड की वजह से टेढ़ा होकर जाम चलने लगेगा। तो ये हल्का सा टेढ़ा हो गया था। इस नट को हमेशा टाइट रखें, लूज हो जाएगा तो आपका दांता की सेटिंग बिगड़ जाएगा। दांता खूब बाहर निकलने लगा। कपड़ा का खिंचाव भी सही रहेगा इससे।
अगर आपको डाटा की सेटिंग आगे पीछे करना हो, अगर डाटा की सेटिंग या पीछे की ओर करना हो या आगे की ओर करना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हम बता रहे हैं आपको सिलाई मशीन, आप जिस तरफ बैठते हैं चापा की सेटिंग देख लीजिए किस तरह से है, उसको जस्ट उल्टा घुमा देना है। उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाने के बाद इसको पलट देना है। पलटने के बाद ये रॉड आप देखिए, ये रॉड यहाँ का बनावटी आप देख सकते हैं किस तरह से है। आपको और नज़दीक से दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 खंभा वाला सेटिंग आपको देखेगा दाता का। तो आपको अगर दाता को आगे या पीछे की ओर करना हो तो आपको इस नट को खोलना है। उसके बाद आप इसे आगे की ओर धक्का देंगे। जैसे इसको नीचे करेंगे तो दाता आगे चला जाएगा, और इसको ऊपर उठा देंगे। इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो पीछे चला आएगा। तो इस नट को खोल के आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप इस नट को खोल के आप इसको कि कहीं पे भी आप आगे या पीछे पहले डुला कर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आगे हो रहा है कि पीछे हो रहा है। तो आपको अगर दाता की सेटिंग आगे पीछे करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दाता की सेटिंग आगे पीछे करने के लिए ये रॉड से करना, और ये वाला रॉड से दाता को ऊपर नीचे की ओर करने के लिए है। दाता अगर बाहर उठाना है, मतलब ऊपर की तरफ उठाना है, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, और नीचे करना है तो नीचे, मतलब 2 काम यहाँ से 2 काम यहाँ से। आगे पीछे के लिए ये रॉड है और ऊपर नीचे के लिए ये रॉड है। इतना ही रखें। तो जिस तरफ से आप बैठकर सिलाई करते हैं उस तरफ वाले एरिया में ही रॉड है आपका, जो कि दाता का अप डाउन करने के लिए है सेटिंग। और उसके उल्टे वाले साइड में है दाता की आगे पीछे की एडजस्टिंग रॉड है। तो आप उस रॉड से आपको दाता को कितना आगे रखना है, कितना पीछे रखना है, उससे आपका सेटिंग होगा। तो आप उस रॉड को, अगर कपड़ा का खिंचाव सही है या गड़बड़ भी है, तो आप दाता पहले उठा के चेक करें। अगर वहाँ से बन गया तो सही है, उसके बाद ही आप उसको छुएं। नहीं तो उसको छूने पे क्या होगा कि आप थोड़ा, अगर नहीं कुछ किए हैं कभी, तो सेट करने में आपको दिक्कत होगा। और उसको सेट करने के लिए आपको बस यही ध्यान देना है कि इसमें जो जितना गैप दिख रहा है, ये सुई वाले जो छेद है प्लेट में, उसके पीछे जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है, उतना ही गैप आप रखें और उसको चला कर देखें। तो जब पीछे की ओर जाएगा तो एक गेहूं की बराबर गैप बन रहा है। इस जगह पे गेहूं के बराबर गैप बन रहा है। इतना गैप पे आप सेटिंग रखें इसका, और उसके बाद जब ये नीचे जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो छोटा सा गैप बनेगा। तो आप इसका गैप पूरा ख़त्म भी ना करें और ज़्यादा गैप बना भी ना दें, नहीं तो कपड़ा खींचने का सेटिंग बिगड़ जाएगा। तो जब भी आप सेट करें तो इसका सिस्टम होता है कि हल्का सा आगे से ज़्यादा उठा हुआ होता है और पीछे कम। तो जब ये नीचे जाता है, नीचे से होकर आगे बढ़ता है, ये नीचे से होकर आगे बढ़ेगा, उसके बाद फिर ऊपर उठेगा,
ऊपर उठने के बाद ऊपर होता है चापा, बीच में होगा कपड़ा, उसको अब इसका हम चापा कस दे रहे हैं। चापा भी टाइट कर दिए। अब इसका सुई लगा लेते हैं। सुई भी लग गया। थोड़ा सा कपड़ा का खिंचाव चेक कर लें। कपड़ा भी सही चल रहा है।